हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक सिंप्लीफाइड। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जितने भी वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हूँ वो सब इम्पॉर्टेंट है करंट एग्जाम्स के लिए, विच इज़ फॉर 10th स्टैंडर्ड ICSE 19th में, मीन्स परसों जो एग्ज़ाम है उसके लिए सारे वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हूँ। आपको पूरा वीडियो देखना है, then only you will be able to find out all the minute tips which I am giving in the video. So please watch the complete video, शेयर एंड सब्सक्राइब। लास्ट वीडियो में मैंने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पे डिटेल डिस्क्रिप्शन समझाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में डालो, हमारे पास अभी भी कल का दिन है। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग्स, जो फिर से परसों के एग्जाम के लिए एक मेजर पोर्शन कवर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लेट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग, और हम ये भी एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। Character, where we are talking about only a single value. It can be alphabet, it can be a number, or it can be a special letter. But when we talk about strings, it is group of characters, and those characters can be again alphabets, numbers और स्पेशल लेटर्स। याद ये रखना है, स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। इन जावा देयर आर ओनली 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और उसमें से स्ट्रिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रिंग इज अ क्लास विच इज अ प्री डिफाइंड क्लास ऑफ जावा। जब आप स्ट्रिंग बनाते हो, स्ट्रिंग का कोई भी वेरिएबल बनाते हो, एक्चुअली वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, सो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये पहले चेक करो। इवन दो इफ यू वांट टू इनपुट अ स्ट्रिंग, दैट यू शुड नो। व्हेन यू इनपुट अ स्ट्रिंग using next function, it will take only one word, but when you are taking a string complete sentence, you should use next line function. So first of all you should know how to initialize, how to enter, and the third major thing, as we have discussed in first video also, कि string अगर पढ़ना है तो उसके सारे functions आने चाहिए। string के functions learn करने हैं, string के functions का return type पता होना चाहिए, and with example। इस वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा जहाँ पे string के सारे functions हैं with their description, example, return type। उसके भी किसी explanation में अगर doubt है तो उसमें भी आप मुझे अपना कोई भी query share कर सकते हो। So let's begin। So पहला function है length। Length is the function which is used to give you number of characters of string. Array में length कैसे पढ़ा था, वो function नहीं था, वहाँ bracket नहीं लगाते हैं। यहाँ पे आपको bracket लगाना है because it's a function of string. So length function will give you number of characters in the string। ये function याद करना ज़रूरी है because maximum program में हमको इसका use लगेगा। Return type obviously integer। लेंथ कैलकुलेट कर रहा है, इट कैन नॉट बी इन फ्लोट और डेसिमल पॉइंट, राइट? सो इट शुड बी एन इंटीजर वैल्यू। सो रिटर्न टाइप इज व्हाट? इंटीजर। देन सेकंड फंक्शन इज char at। as the name suggests, char at means it will give you character at specified index position, and index position always starts with 0। ये चीज आपको एरेज में भी याद रखनी है, यहाँ पे भी याद रखनी है। कैर एट का ए कैपिटल होगा। इस चीज को कैसे याद रखा जाए? जितने भी फंक्शंस हैं, अगर आप उनको ध्यान से नोटिस करो ना, जितने भी फंक्शंस हैं अगर वो 2 या 3 वर्ड से मिलके बने हैं, देन सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। कैर एट, इक्वल्स, इक्वल्स इग्नोर केस, लाइक इक्वल्स ये एक ही वर्ड है तो सब स्मॉल लेटर होंगे। ये भी ध्यान रखो, कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लगा दिया, स्मॉल की जगह कैपिटल, गड़बड़। So yes, char at is a function which is used to give you character at specified index position। यानी इसमें कितने पैरामीटर्स लगेंगे? ओनली 1 पैरामीटर। आपको वो पैरामीटर देना है और उस इंडेक्स पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर होगा दैट विल बी रिटर्न। मीन्स इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया? कैर। देन थर्ड फंक्शन इज इंडेक्स ऑफ। अगेन इंडेक्स ऑफ 2 वर्ड से मिलके बना है, ऑफ का ओ कैपिटल। इंडेक्स ऑफ char at का रिवर्स फंक्शन है। मीन्स वॉट? char at आपको कैरेक्टर दे रहा था और इंडेक्स ऑफ क्या देगा? जो कैरेक्टर आप स्पेसिफाई करोगे उस कैरेक्टर का इंडेक्स पोजीशन देगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, मैम अगर वहां पे 2 सेम अल्फाबेट हुए तो, लाइक मिसिसिपी, और मुझे आई का इंडेक्स पोजीशन चाहिए, बहुत सारे आई हैं, बट इंडेक्स ऑफ फंक्शन विल गिव यू फर्स्ट अकरेंस ऑफ आई।
इंडेक्स ऑफ एक ओवरलोडेड फंक्शन है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको जो भी मैं फाइल शेयर करूंगी उसमें मिल जाएगा. बट रिमेंबर इट दैट इट इज ओवरलोडेड फंक्शन मीन्स इट कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज. After this, there are some easy functions like to uppercase, to lowercase. To uppercase and to lowercase में याद रखो ये character के साथ भी हैं और string के साथ भी है. So learn the way they are used in characters, learn the way they are used in strings. And दोनों ही chapters में ये अलग अलग तरह से use में आएंगे. To uppercase पूरी string को uppercase में convert करेगा. To lowercase पूरी string को lowercase में convert करेगा. Then there is a trim function which is used to remove लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस. मतलब किसी भी स्ट्रिंग के बिगिनिंग में अगर आपने स्पेस छोड़ दिया, लास्ट में स्पेस छोड़ दिया, वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन वर्ड के बीच का स्पेस रिमूव नहीं हो सकता. आफ्टर ट्रिम फंक्शन वी आर हैविंग स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद. स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद जनरली हम प्रोग्रामिंग में यूज में नहीं लेंगे, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि इनके रिटर्न टाइप क्या है और ये फंक्शन करते क्या है. इनके पैरामीटर्स होते हैं स्ट्रिंग. सो स्टार्ट्स विद में आपने जो भी पैरामीटर पास किया है, इट विल चेक द स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विद दैट वैल्यू और नॉट. इफ इट इज स्टार्टिंग इट विल गिव यू ट्रू, एल्स इट विल गिव यू फॉल्स. सो इसका रिटर्न टाइप इज व्हाट? इट इज बूलियन. सेम विद एंड्स विद. सो एंड्स विद क्या चेक करेगा? पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर वैल्यू से एंड हो रही है या नहीं हो रही है. इजी वन. देन सबस्ट्रिंग, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट और ये भी ओवरलोडेड फंक्शन है. नाम से हमको इसका आंसर पता चल रहा है. सब स्ट्रिंग मीन्स किसी भी स्ट्रिंग का सब पार्ट निकालना है, एंड दैट सब पार्ट कैन बी व्हाट? एक कैरेक्टर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं. तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप ऑफ सबस्ट्रिंग फंक्शन विल बी स्ट्रिंग. ये सबस्ट्रिंग फंक्शन एक पिगलैटिन करके एक प्रोग्राम बनता है जिसमें काम में आता है, वो पूछा भी गया है. उसका भी अगर आप लोगों को कोडिंग नहीं आ रहा है देन प्लीज लेट मी नो, मैं कल शेयर कर दूंगी वो भी आपके साथ. So substring function is what? It is used to extract a part of a string. It is an overloaded function. Return type is string. Now कैसे overloaded है? If you are giving only single value with this, ये उस position से लेके last तक का string निकालेगा. But if you are giving 2 integers like begin index, end index, 2 value दिया तो जो position दी है वहां से शुरू करेगा और end index तक जाएगा. याद ये रखना है कि end index को include नहीं करता. See the example, you will understand. After this, we have 3 major functions: equals, equals ignore case and compare to. ये तीनों functions string comparison के काम आते हैं because strings cannot be compared using double equal to sign. Equals, it will check whether 2 strings are exactly same or not. Same ये 2 चीज़ों में check करेगा, case भी check करेगा और content भी check करेगा. What does it mean? It means this function is case sensitive function. If the strings are exactly same, it will give you true, else it will give you false. But in equals ignore case, it will check only and only content and cases will be ignored. उसमें भी उसके function के नाम में ही उसका आंसर छुपा है. Equals ignore case means while checking equality, ignore the case, check only content. So if that is same, it will give you true, else it will give you false. In these 2 functions, there is a problem. What is that? Both the functions are telling you whether the strings are equal or not, but these functions are not able to tell कौन सा string बड़ा है, कौन सा string छोटा है in alphabetical order. Alphabetical order वाली चीजें कहाँ काम आती है? Suppose आपका attendance register है where you have to arrange names of 10 students. You have to arrange all the names alphabetically. Now you should know कौन सा नाम पहले आना चाहिए, कौन सा नाम बाद में आना चाहिए. ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है compare to. Compare to function will give you an integer value. Its return type is an integer. Compare to is a case sensitive function. अगर आपको compare to ने 0 return किया है, it means the first and second string, whatever you are comparing, they both are exactly same. But if it is giving you greater than 0, what does it mean? First string is bigger, second is smaller. If it is giving less than 0 means you are getting negative answer. Negative answer means what? Definitely पहला string छोटा है, दूसरा string बड़ा है. अब ये बड़ा, छोटा, नेगेटिव, पॉजिटिव ये वैल्यूज आती कहाँ से? दे विल कम अकॉर्डिंग टू ASCII वैल्यूज. दैट ऑल्सो यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जो फाइल में शेयर करूंगी उसमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है. रिप्लेस फंक्शन वेरी इजी. इट इज यूज टू रिप्लेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर विद अ न्यू वन एट ऑल द अकरेंसेस. जितनी भी जगह पे आया है वहां सब जगह पे इसकी पोजीशन, सब जगह पे इसकी वैल्यू नए कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाएगी. इजी फंक्शन.
Then last two functions are value of and toString. toString क्या करेगा, आपने कोई भी वैल्यू इंटीजर में दी है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा. लाइक कोई इंटीजर वैल्यू है 100 जिसको आप एज ए स्ट्रिंग काम में लेना चाहते हो, सो यू कैन राइट इंटीजर डॉट toString एंड यू कैन कन्वर्ट इट. दैट ऑल्सो यू विल गेट ऑल द एग्जाम्पल्स in the file which I have shared. So these are major functions जो मैंने बताने की कोशिश की है. अब हम जब प्रोग्रामिंग पे आते हैं तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहला काम आपका रहेगा स्कैनर क्लास इंपोर्ट करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, स्ट्रिंग को इनपुट करो and start the loop I is equal to 0, I less than s dot length and I plus plus. After that start extracting character one by one. यहाँ आपको भी दो चीज़ देखनी है कि आपका जो प्रोग्राम पूछा है वो पूरी स्ट्रिंग के लिए पूछा है और इट इज़ अ वर्ड बेस्ड प्रोग्राम. वर्ड बेस्ड प्रोग्राम मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट डिस्प्ले ऑल द वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर लेंथ, व्हाट डज इट मीन? आपको हर एक वर्ड को अलग करना पड़ेगा, वर्ड को अलग करके उसकी लेंथ निकाल के डिस्प्ले करनी है, करेक्ट? सो वर्ड को अलग करने का प्रोसेस अलग होगा और अगर आपको पूरी स्ट्रिंग में से बोला जाए कितने वॉवल्स हैं, दैट इज द डिफरेंट प्रोसेस, राइट? सो ये दो तरह के प्रोग्राम्स हैं जिन पे आपको काम करना है. ये दोनों की तरह की प्रैक्टिस करो. ऐसा नहीं कि आपको सारे प्रोग्राम्स करना है, यू जस्ट लर्न द टेक्निक हाउ टू डू. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वर्ड बनाना है तो जब हम वर्ड क्रिएट करते हैं हमारा एक ही टारगेट होता है. अगर मैंने वर्ड लिया इंडिया इज माई कंट्री, सो इंडिया के बाद एक स्पेस है इसलिए इंडिया एक वर्ड है, इज के बाद भी स्पेस है, माई के बाद, बट कंट्री के बाद नहीं है. सो हम लोग इंटेंशनली स्ट्रिंग इनपुट करने के बाद एक उसमें एक स्पेस ऐड करेंगे एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट द प्रोग्रामिंग. अगर इस तरह की कोडिंग में भी कोई प्रॉब्लम है देन अगेन प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स. और वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को पूरा देखोगे तो ही आपको लास्ट तक जो भी मैंने प्रोग्रामिंग कोड समझाया है वो सब समझ में आएगा. बिगिनिंग का पार्ट था जहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड इन द एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू सम कोड ऑल्सो. आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज सेशन. मैंने स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस बताए हैं उनका रिटर्न टाइप, उनका डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल सब समझ में आया होगा. एंड टू प्रोग्राम्स अगेन एज आई टोल्ड दैट आई एम गिविंग यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो भी आप लोग ध्यान से देखो. आई होप in on 19th May you will do your best, you will get good marks. And yes, if you like my video please subscribe the channel and every time whatever I am posting please watch it a complete video to get all the tips properly. Thank you.